हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोग के लिए कम्प्लीटली एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ स्टॉक मार्केट के ऊपर, जहाँ पे आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का लर्निंग मिलेगा। और इस सीरीज़ का ये फर्स्ट वीडियो है। आने वाले टाइम में मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। तो अगर आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से अभी सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आने वाले टाइम में जब भी मैं कोई लर्निंग वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। इस सीरीज़ को आप लोग कंटिन्यू ज़रूर करना, क्योंकि इस सीरीज़ में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ। जो सारी चीज़ें आपको पेड कोर्सेज में दिया जाता है वो सारी चीज़ें भी मैं आपको आने वाले टाइम में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा इस सीरीज़ में। तो आप लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू ज़रूर करना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज का जो वीडियो है ये मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी वे में बताने वाला हूँ, तो आप लोग हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से देखना, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है या फिर बिजनेस है? This is business. तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नो अबाउट बेसिक ऑफ द स्टॉक मार्केट, यानी स्टॉक मार्केट का जो बेसिक है उसको हम समझेंगे। सेकेंडली हम समझेंगे ओपन योर डीमेट अकाउंट, यानी डीमेट अकाउंट हम किस तरह से ओपन कर सकते हैं और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है उसको भी हम देखेंगे। थर्डली हम समझेंगे स्टार्ट ट्रेडिंग, यानी ट्रेडिंग किस तरह से हम शुरू कर सकते हैं। और आखिर में हम जानेंगे नो अबाउट बेसिक ऑफ ट्रेडिंग, यानी ट्रेडिंग का जो बेसिक है उसको हम आखिर में जानेंगे। तो चलिए अब हम एक एक करके शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे नो अबाउट बेसिक ऑफ द स्टॉक मार्केट, यानी स्टॉक मार्केट का जो बेसिक है उसको समझते हैं। उसको समझने के लिए यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने इंक्लूड करके रखा है। फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज स्टॉक, यानी स्टॉक क्या है, और सेकेंड पॉइंट है हाउ स्टॉक मार्केट डिराइव्स, यानी स्टॉक मार्केट किस तरह से काम करता है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम स्टॉक क्या है। इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, तो आप ध्यान से देखना हर एक पॉइंट को, तो आपको बहुत ही इजीली और बहुत कम समय में आपको समझ में आ जाएगी। तो रुको जरा, सब्र करो। लेट्स से यहाँ पे ये एक पर्सन है, इनका नाम है मिस्टर विकास और इनका ये कंपनी है। लेट्स से यहाँ पे कंपनी का नाम ABC फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, और इनका अभी जो करंट वैल्यू है कंपनी का वो है 50 लाख का। तो इनको अपनी कंपनी को और आगे ले जाने के लिए यहाँ पे इनको और फंड की ज़रूरत है, यानी और 50 लाख का यहाँ पे ज़रूरत है। तो इन्होंने क्या किया, अपने ये जो कंपनी है इसको NSE या फिर BSE, NSE मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन्होंने अपने कंपनी को इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा रखा है। और लिस्ट करा के इन्होंने 100 रुपये के हिसाब से 50,000 शेयर यहाँ पे निकाले, जिसका वैल्यू यहाँ पे टोटल निकल के आता है 50 लाख का। इनका करंट वैल्यू यहाँ पे 50 लाख है और इन्होंने शेयर निकाले 50 लाख का, तो टोटल बनता है यहाँ पे 1 CR का। तो ये जो 100 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पे 50,000 स्टॉक इन्होंने निकाले हैं। इन स्टॉक को आप और हम यहाँ पे क्या करते हैं, बाय करते हैं। और बाय किस तरह से करते हैं इसको भी मैं आपको आगे जाके समझाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को कंटिन्यू जरूर करना। तो इन्होंने जो 100 रुपये के हिसाब से 50,000 शेयर यानी 50,000 शेयर जो निकाले थे उसको आपने और हमने यहाँ पे बाय करा, और बाय करने के साथ साथ ये जो 50 लाख है इनके कंपनी में यहाँ पे ऐड हो चुका है, यानी इनको मिल चुका है। तो इनका टोटल वैल्यू यहाँ पे बन गया है 1 CR, यानी इस कंपनी का अब वैल्यू है 1 CR। तो इस तरह से स्टॉक निकाला जाता है और पब्लिक यहाँ पे बाय करती है या फिर सेल करती है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें 1 बाय 1 समझाने वाला हूँ, तो इसको भी आप लोग बारीकी से समझने की कोशिश करना। तो जैसे कि इन पर्सन का नाम हमने लिया था यहाँ पे विकास, और इनका ये कंपनी था ABC, राइट। चलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। इस कंपनी का नाम हमने लिया था ABC, और यहाँ पे इस कंपनी को इन्होंने क्या करा था, यहाँ पे NSE या फिर BSE में अपने कंपनी को लिस्ट कराया था। लिस्ट कराने के बाद इनका जो शेयर निकला था, जैसे कि हमने पिछला स्लाइड में देखा था कि 100 रुपये के हिसाब से यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, 50,000 यहाँ पे शेयर निकाले थे। और इस शेयर को आप और हम किस तरह से बाय करते हैं, इसके लिए हमें चाहिए एक स्टॉक ब्रोकर की। लॉन्गर टाइम फ्रेम हो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर हम बाय या सेल करते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए स्टॉक ब्रोकर, यानी हम NSE या फिर BSE से डायरेक्टली यहाँ पे स्टॉक को बाय या सेल नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें चाहिए एक स्टॉक ब्रोकर की। स्टॉक ब्रोकर की मदद से ही हम स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हैं, और स्टॉक ब्रोकर ही हमें यहाँ पे क्या करता है, डीमेट अकाउंट प्रोवाइड करता है।
और जब आप एक डीमैट अकाउंट ओपन कराते हो तो उसके लिए आपसे मांगा जाता है आपका एक सेविंग अकाउंट, जिससे कि आपका ट्रांजैक्शन हो सके। तो जब आप एक डीमैट अकाउंट ओपन कराओगे तो वहाँ पे आपको बैंक अकाउंट मांगा जाएगा, यानी बैंक का जो डिटेल है वो आपको मांगा जाएगा। तो जब आप कोई शेयर को परचेज़ करने की कोशिश करोगे तो उसके लिए आप अपने सेविंग अकाउंट से अपने डीमैट अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करोगे और डीमैट अकाउंट से ही आप कोई भी स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हो। तो इस तरह से डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है स्टॉक को बाय या सेल करने के लिए। और इंडिया में भी काफ़ी सारे स्टॉक ब्रोकर हैं जिनके साथ आप बहुत ही इजीली अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो, वो भी घर बैठे बैठे ही। और ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाता है और ये प्रोसेस आपका 10 से 15 मिनट के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। और मैक्स टू मैक्स यहाँ पे हाफ एन आवर का टाइम लगता है। हाफ एन आवर के अंदर ही आप घर बैठे बैठे ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन कराते हो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, वो भी कोई बिना पैसे खर्च किए। मैं नहीं मानता। तो अगर आप अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन करा लेना। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे ये जो सेविंग अकाउंट है या फिर डीमैट अकाउंट है, ये कंप्लीट प्रोसेस किस तरह से काम करता है ये भी मैं आपको इन डिटेल में बता देता हूँ। लेट्स से आप यहाँ पे कोई ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हो। कोई भी ब्रोकर के साथ जब आप डीमैट अकाउंट ओपन कराओगे तो उसमें आपसे अपना जो सेविंग अकाउंट है यानी आपका बैंक डिटेल यहाँ पे मांगा जाता है। और जब आप अपना बैंक डिटेल यहाँ पे दे देते हो डीमैट अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे, तो आपका क्या हो जाता है, ये जो बैंक है इसके साथ आपका डीमैट अकाउंट यहाँ पे लिंक हो जाता है। लेट्स से यहाँ पे कोई स्टॉक आप यहाँ पे बाय करना चाहते हो, तो जब आप बाय करना चाहोगे तो उसके लिए आपके पास फ़ंड होना चाहिए और यहाँ से यानी अपने सेविंग अकाउंट से आप अपने डीमैट अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करते हो और यहाँ से यानी डीमैट अकाउंट से आप स्टॉक को बाय या सेल करते हो। एक और बात मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे आप कोई स्टॉक को बाय करके रखना चाहते हो कोई लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए, यानी 1 साल 2 साल या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए आप कोई स्टॉक को होल्ड करना चाहते हो, तो उसके लिए जब आप डीमैट अकाउंट से अपने शेयर को यहाँ पे बाय करोगे तो वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में ही होल्ड रहेगा। जब तक आप उसको बेचोगे नहीं तब तक आपके डीमैट अकाउंट में ही वो सेव रहेगा। और जब आप अपने शेयर को बेच दोगे तो बेचने के बाद जो पैसा होता है वो आपके डीमैट अकाउंट में ही सेव रहेगा। जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक आपके बैंक में यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। और जब आप चाहोगे अपने डीमैट अकाउंट से फ़ंड को यहाँ पे अपने सेविंग अकाउंट में ले सकते हो, यानी यही से आपका सारा ट्रांजैक्शन होगा। अगर आप कोई स्टॉक को बाय करना चाहोगे तो भी आपको सेविंग अकाउंट से अपने डीमैट अकाउंट में पैसा डालना पड़ेगा। और अगर आप कोई शेयर को बेच रहे हो, बेच के आपका फ़ंड निकालना चाहते हो तो उसमें भी आप अपने डीमैट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में फ़ंड को ट्रांसफ़र कर सकते हो बहुत ही ईजीली। आई होप यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं ये जो डिविडेंड आपको यहाँ पे दिख रहा है ये किस तरह से मिलता है या फिर ये डिविडेंड क्या होता है इसको भी मैं डिटेल में बता देता हूँ। लेट्स से इस कंपनी का आपने यहाँ पे 10 शेयर बाय करके रखा था और इस कंपनी ने 5 रुपये के हिसाब से पर शेयर यहाँ पे डिविडेंड दिया है, तो आपका यहाँ पे क्या बनता है 50 रुपीज़ का डिविडेंड बनता है। और ये जो 50 रुपीज़ है ये आपके डीमैट अकाउंट से आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बट ये जो 10 शेयर है ये आपके डीमैट अकाउंट में अभी भी होल्ड रहेगा। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? जब तक आप इस शेयर को यानी ये जो 10 शेयर है इसको बेचोगे नहीं तब तक आपके डीमैट अकाउंट में ही ये 10 शेयर होल्ड ही रहेगा। लेकिन ये जो डिविडेंड का पैसा है ये आपको आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस तरह से कोई भी कंपनी जब डिविडेंड पे करती है अपने शेयर होल्डर को, वो हमारे डीमैट अकाउंट के थ्रू हमारे सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो आई होप अभी आपको ये डिविडेंड क्या है और डिविडेंड किस तरह से मिलता है ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो चलिए इस स्लाइड में हम देखेंगे कि ओपन योर डीमैट अकाउंट यानी किस तरह से हम डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसको समझने के लिए 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा है। पहला व्हाट इज़ डीमैट अकाउंट जो ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता भी दिया है, और सेकंड है कौन कौन सी डॉक्यूमेंट हमें ज़रूरत होती है डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए। तो चलिए हम डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप बहुत ही ध्यान से देखना, यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट यहाँ पे पैन कार्ड आपका ज़रूरी है जो कि मैंडेटरी है। पैन कार्ड आपके पास होना ही चाहिए अगर आप एक डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो। सेकंड यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में आ जाता है। एड्रेस प्रूफ में आप यहाँ पे देख सकते हो इन सारे डॉक्यूमेंट्स में से आधार कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, यानी पैन कार्ड और आधार कार्ड मैंडेटरी है। बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे दे सकते हो। और इनकम प्रूफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो आप इन सारे डॉक्यूमेंट में से कोई भी अगर आपके पास इनकम प्रूफ है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद एक पासपोर्ट फ़ोटो भी चाहिए और नेक्स्ट यहाँ पे 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट या फिर आप कैंसिल चेक भी दे सकते हो।
इन सारी डॉक्यूमेंट्स में से मैंने समराइज़ करके ये डॉक्यूमेंट निकाल के रखा है। ये सारी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो भी आप बहुत ही ईजिली ऑनलाइन ही घर बैठे बैठे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। जिसमें से पहला आ जाता है आधार कार्ड, और आधार के साथ आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो भी चाहिए। सेकंड आ जाता है पैन कार्ड, और थर्ड यहाँ पे आपका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, यानी लेटेस्ट जो 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट है वो चाहिए, और एक कॉपी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए। तो ये चारों डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप इजीली अकाउंट ओपन कर सकते हो। बाकी का डॉक्यूमेंट नहीं होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार फिर से देख लो। आई होप आप समझ ही गए होंगे डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए हमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम जानेंगे कि स्टार्ट ट्रेडिंग यानी ट्रेडिंग हम किस तरह से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए 3 पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा है। फर्स्ट पॉइंट, नो अबाउट बेसिक ऑफ द चार्ट, यानी चार्ट का जो बेसिक है वो हम जानेंगे पहले पॉइंट पे। और सेकंड पॉइंट पे हम जानेंगे कि हाउ टू बाई एंड सेल, किस तरह से हम बाई या फिर सेल कर सकते हैं कोई भी स्टॉक को। और आखिर में हम जानेंगे कि नो अबाउट ऑर्डर टाइप, यानी कौन से सिनेरियो में हमें कौन सा ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूंगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि नो अबाउट बेसिक ऑफ द चार्ट, यानी एक कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है ये किस तरह से होता है, और एक एक कैंडल बन के यहाँ पे चार्ट बनता है। तो इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो इस पॉइंट को आप बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि ट्रेडिंग चार्ट से ही शुरू होता है। अगर आपको चार्ट ट्रेडिंग नहीं आता है तो आप कभी भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो इसके लिए इस पॉइंट को मैं चाहूँगा आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना और बारीकी से समझने की कोशिश करना। तो चलिए मैं यहाँ पे ड्रॉअर ले लेता हूँ तो आपको समझाने में ईजी हो जाएगा। एक होता है यहाँ पे बुलिश यानी पॉजिटिव, जब प्राइस ऊपर जाता है तो इसको कहा जाता है बुलिश, और इस सिनेरियो में कैंडल बनता है ग्रीन कलर का। और जब प्राइस नीचे जाता है तो उसको कहा जाता है बेयरिश, इस सिनेरियो में कैंडल का फॉर्मेशन यानी कलर बनता है रेड। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं। और कोई भी पॉइंट अगर आपने मिस कर दिया या फिर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं चाहूँगा कि आप लोग दोबारा से वीडियो को ज़रूर देख लेना, तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे ये जो आपको अपर शेडो, क्लोज, ओपन ये दिख रहा है, ये सारे पॉइंट भी डिटेल में बता देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर का कैंडल दिख रहा है, और ये कैंडल फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो। ये ओपन है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है। लेट्स से इसको हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, 100 रुपीज़ पे ये ओपन हुआ है। फिर ये थोड़ा सा नीचे गया, नीचे यानी 98 तक ये लो बनाया, इसको कहा जाता है लो। फिर ये ऊपर निकल गया, ऊपर जाके यहाँ पे इस लेवल तक गया, यानी इसको हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 104 तक ये गया। फिर ये नीचे आ गया, नीचे आके इसने क्लोजिंग कहाँ पे दिया 102 पे। तो इस कैंडल में आप देख सकते हो प्राइस शुरू कहाँ से हुआ था, यानी ओपन कहाँ से हुआ था, 100 से ओपन हुआ था, और क्लोज कहाँ पे हुआ है 102 पे। यानी इस सिचुएशन में यहाँ पे प्राइस ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है, प्राइस बढ़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन बना है ग्रीन, तो यहाँ पे प्राइस बढ़ा है तो इसको कहा जाता है ग्रीन कैंडल यानी बुलिश कैंडल ये बना है। वाइस वर्सा अगर हम रेड कैंडल की बात करें तो रेड कैंडल में प्राइस कहाँ से शुरू हुआ था इसको भी आप देख सकते हो। चलिए मैं ड्राइंग को पहले हटा देता हूँ। प्राइस यहाँ पे कौन से लेवल से ये शुरू हुआ था, ओपन यहाँ पे हुआ था। इसको भी हम लेट्स से ले लेते हैं 102 पे ये ओपन हुआ है, उसको मैं चलिए यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, आप लोग को देखने में इजी हो जाएगा। 102 पे ये ओपन हुआ है, फिर ये ऊपर गया थोड़ा सा, यहाँ पे भी हम ले लेते हैं 104 तक गया ये, फिर ये नीचे गया, इस तरह से नीचे गया, यहाँ पे एक लो लगाया, इसको हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 98। फिर इसने क्लोज कहाँ पे दिया है इस लेवल पे, इसको भी हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 100 पे इसने क्लोज दिया है। तो इस सिनेरियो में अब देख सकते हो प्राइस कहाँ पे शुरू हुआ था 102 पे, राइट, और यहाँ पे क्लोज कहाँ पे दिया है 100 पे, यानी यहाँ पे 2 रुपये का घटौती हुआ है, यानी यहाँ पे प्राइस कम हुआ है। तो यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन क्या बना, रेड बना। तो इस तरह से अगर प्राइस नीचे जाता है तो कैंडल फॉर्मेशन बनता है, यानी कैंडल का जो कलर होता है वो होता है रेड, और जिसको कहा जाता है बियरिश। प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ था और क्लोज यहाँ पे हुआ है, तो ये बना है कैंडल का बॉडी, और प्राइस यहाँ तक गया था, फिर ये नीचे आ गया, तो ये बना है शेडो, इसको कहा जाता है शेडो। फिर यहाँ पे प्राइस नीचे गया 98 तक गया, 98 से फिर ये ऊपर आ गया, यानी यहाँ पे एक नीचे की तरफ शेडो बना है, तो इसको कहा जाता है लोअर शेडो, और इसको कहा जाता है बॉडी। यानी ओपन और क्लोज के बीच का जो डिफरेंस है उसको कहा जाता है बॉडी, जो हाई है उसको कहा जाता है अपर शेडो, और जो लो है उसको कहा जाता है लोअर शेडो। ये दोनों कैंडल में एप्लीकेबल है। तो आई होप कैंडल का ये जो फॉर्मेशन होता है, यानी किस तरह से एक कैंडल बनता है, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ गया होगा। नहीं।
और कोई भी पॉइंट अगर आपने मिस कर दिया या फिर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं चाहूँगा कि आप लोग दोबारा से वीडियो को ज़रूर देख लेना, तो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलिए अब हम आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और यहाँ पे हम समझेंगे कि नो अबाउट बेसिक ऑफ द चार्ट का जो बेसिक है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे इस स्लाइड में। इंडियन मार्केट का जो ओपनिंग टाइम होता है वो होता है 9:15 सुबह के। एवरी डे 9:15 पे ओपन होता है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे और संडे को क्लोज रहता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ और क्लोज होता है 3:15 पे मार्केट क्लोज हो जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी कैंडल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो ये एक एक कैंडल का ड्यूरेशन 5 मिनट है। इसको मैं डिटेल में समझाने के लिए आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, तो आपको बहुत ही इजीली वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम चार्ट पे चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं चार्ट पे और यहाँ पे जैसे कि आपको बहुत सारी कैंडल दिख रही है। इस जगह पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डी लिखा हुआ है, यानी 1 डे टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। यहाँ पे एक कैंडल का जो ड्यूरेशन है वो है 1 डे का। डेट मीन्स यहाँ पे एक कैंडल एक दिन का जो प्राइस का फ्लक्चुएशन है वो बता रहा है, यानी एक दिन के अंदर प्राइस कितना नीचे गया कितना ऊपर गया उसको दिखा रहा है ये एक कैंडल। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे टाइम फ्रेम को चेंज कर देंगे, अगर हम यहाँ पे 50 मिनट करेंगे तो 15 मिनट के अंदर ये जो सन फार्मा का शेयर है ये कितना ऊपर गया कितना नीचे गया वो दिखाएगा आपको ये एक कैंडल। और इसी तरह से अगर हम इसको और छोटा करेंगे, अगर हम 3 मिनट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक कैंडल यहाँ पे 3 मिनट के अंदर का फ्लक्चुएशन को दिखा रहा है, यानी प्राइस कितना ऊपर गया कितना नीचे गया 3 मिनट के अंदर वो आपको ये एक कैंडल दिखा रहा है। इसी तरह से इस चार्ट को अगर हम कोई बड़े टाइम फ्रेम में कर ले, 1 वीक में कर ले, तो ये जो एक कैंडल है यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्रीन कैंडल बना है, यानी एक हफ्ते के अंदर प्राइस यहाँ पे बढ़ा है और कितना ऊपर गया कितना नीचे गया वो दिखा रहा है आपको ये एक कैंडल। एक हफ्ते के अंदर यानी 7 डेज का जो ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हुआ है उसको दिखा रहा है ये एक कैंडल। तो आई होप कैंडल का ये जो टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट है ये भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो नो अबाउट ऑर्डर टाइप, और नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो नो अबाउट बेसिक ऑफ द ट्रेडिंग। इन दोनों पॉइंट को भी मैं आने वाले वीडियोस में कवर करने वाला हूँ, सो डोंट वरी। इन दोनों पॉइंट को भी आप तभी समझ पाओगे जब आप किस तरह से मार्केट डिराइव करता है और कैंडल फॉर्मेशन किस तरह से होता है, बुलिश कैंडल किसे कहा जाता है, बेयरिश कैंडल किसे कहा जाता है। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ जाओगे, यानी बेसिक को अगर आप समझ जाओगे तो ये दोनों कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। और इस सीरीज़ में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ। जो आपको पेड कोर्सेज में दिया जाता है वो मैं आपको आने वाले टाइम में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सको और वहाँ से कुछ ना कुछ सीख सको। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस वीडियो को भी शेयर कर देना ताकि जो लोग स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, मार्केट को सीखना चाहते हैं, वो लोग भी सीख सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।